आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करो। अर्स हो नजरों में हमारे, ऐसे चाह करो। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ए श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करो। आंख खुले तो, आंख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी, प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिनगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके दिल का, आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना, आपके नैना नूर भरे वो मेरे नैनों बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ए श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। इन चरणों की, इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब विध सुख देने वाला
इन चरणों में विश्राम सदा, इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब विध सुख देने वाला, इन चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से अक्षर से आगे ही अपना, ये ही तो निज धाम सदा। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी के से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई जी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के। मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। किरंतन किरंतन प्रकरण 33, चौपाई 8 हो चुकी थी सुंदर साथ जी। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। अपने ही जीव को प्रबोधित करते हुए हम सब सुंदर साथ को इंद्रावती जी बता रहे हैं कि हमारे जीव ने किससे नेहड़ा किया हुआ। नेहड़ा से मतलब प्रेम किससे किया हुआ है? इस 5 तत्व के शरीर से, जो उसका कारण है। शरीर उसको जो मिला हुआ है 5 तत्व का, इससे प्यार किया है। और शरीर किसके द्वारा संचालित होता है? गुण इंद्रियों और मन के द्वारा। मन और गुण इंद्रियां किसको चाह रही हैं सुंदर साथ जी? बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें गुण इंद्रियां मिलकर संसार की ही चाहना कर रही। क्यों? क्योंकि जो दिखता है और बड़ा आकर्षक है ये संसार, इसके संसार की चाहना के चक्कर में जीव शरीर के कहने पर वैसा ही करता चला जा रहा है।
और एक वक्त ऐसा आता है कि 5 तत्व की आयु खत्म हो जाती है, और जीव को जो ये साधन मिला हुआ है शरीर, जीव जो चेतन तत्व है, जो बार बार इस आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में आ रहा है, दुख पा रहा है, उसको मनुष्य तन, ये शरीर 5 तत्व का सिर्फ इसलिए मिला है कि वो इस माध्यम से पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर लेवे और आवागमन से मुक्त हो जाए। परंतु जीव जब तक तो गुण इंद्रियों की संगत में नहीं आता, यानी माता के गर्भ में रहता है, तब तक तो वो पिया पिया परमात्मा का नाम याद रखता है, और क्या कहता है कि हे परमात्मा, मैं बाहर निकलूंगा तो कभी भी तुझे भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही गुण इंद्रियों मन के संपर्क में और अपने बाहर के पिंड से जुड़े ब्रह्मांड के संपर्क में आता है, मोह के संबंधों में जुड़ता है, तो जीव भी शरीर के साथ इन संबंधों से जुड़ जाता है, और जीव अपने असल स्वरूप को भूल जाता है। प्लस ये भी बात भूल जाता है कि उसको मनुष्य तन इस आवागमन से मुक्ति के कारण मिला। क्यों भूल जाता है? क्योंकि अपना अस्तित्व भूलकर शरीर के गुण इंद्रियों के मोह जाल में फंसता चला जाता है। तो हमने 8 तक सुंदर सा जी चौपाई पढ़ ली थी। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, सो काले कंठ पकड़ के गए कल कलते नर नर। कि जिस शरीर का जो ये जो बनाया हुआ है शरीर ने बाहर अपना, और मंदिर बनाए हुए हैं, सेज बनाई हुई है, इन्हीं में इनको करार मिलता है, इन्हीं आनंद मंगलों में, इन्हीं संसार की क्रियाओं में इसको सुख मिलता है। सो काड़े कंठ पकड़ के गए कल कलते नर नार। और इस संसार से जीव को कंठ पकड़ के बाहर निकाल कर रोते धोते, शरीर भी खत्म हो जाता है और जीव भी रोता धोता निकल जाता है कि भाई मुझे अब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये अन्न मिलती सो ना मिली, जाको साचो नहीं संग। अब किसका संग सांचा नहीं है? शरीर का संग। अन्न मिलती, ये ना मिलने वाला, हम किससे, जो शरीर और जीव दो जुदा चीजें हैं, ये दोनों मिल नहीं सकते, परंतु इसके संग मिलकर हम सत्य को भूल जाते हैं और झूठ के रंग में रंग जाते हैं। ना ही भरोसा खिनको, जो रैनी को पतन। इस 5 तत्वों के शरीर का एक पल का भी भरोसा नहीं है सुंदर सा जी। हम समझते हैं आज मैं 55 की हो गई हूँ, कल मैं 60 की हो जाऊंगी, फिर 70 की हो जाऊंगी। नहीं, इसकी जिंदगी कितनी है इस 5 तत्वों के शरीर की। जिस प्रकार से रात्रि में एक पतंगा आता है, और पतंगे की भी आयु पूरी रात भर भी नहीं होती सुंदर सा जी, वो लाइट पर अपना टप 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 करते करते वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। क्योंकि पतंगे का सुहाग क्या होता है? रात्रि होती है। पतंगे को रात पसंद है, और जहां बिजली या दीपक या लाइट जल रही होती है, वहां पर वो टक 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 करके उस पर अपने प्राण निछावर कर देता है कि या तो मैं इस प्रकाश को खत्म कर दूंगा या मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये शरीर की जो सुहाग है ना, ये अंधेर गुण इंद्रियां जीव सॉरी, गुण इंद्रियां मन चित्त बुद्धि अहंकार में उलझा हुआ, इसी में ही खत्म हो जाएगा। रात ही इसका अंधकार है, अंधकार ही इसकी जीवन है। लेकिन जीव को जब ये जागृत हो जाए और पता लग जाए, ये भी आगे आएगी, क्यों रे नेहड़ा यासो कीजिए जो मिलके करे बन। अब कहते हैं संग इसका क्यों करना? जीव को चेताया जा रहा है, जीव को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई किसका संग कर रहे हो? इस शरीर का, जो मिलके करे भंग, जो आज है और कल नहीं है। एक रस होइए क्यों तिन से नहचल नहीं जाको रंग। और इसके रंग में ऐसे हम रचे बसे पड़े हैं कि जिसका अखंड रंग नहीं है, ये आज है और कल नहीं रहेगा। ऐसे कई उजाड़े मंदिर है, सबको देवे छे छे, मतलब धोखा। मिलापे में रंग बदले अध बीज छोड़े, अध बीज तोड़े ने। इसने ऐसा नहीं है कि एक कोई एक ही शरीर गया, अनेक रोज देखते हैं, जा रहे हैं, मरने वाले संसार छोड़कर जा रहे हैं,
बीच में ही कोई जवान चला जाता है, कोई बालक चला जाता है, कोई ये बीच में ही धोखा देकर चला जाता है। और मिलापे में रंग बदले, और मिलकर जब इसको आनंद आने लगता है इसके साथ, ये बीच में ही नेहड़ा तोड़कर शरीर चला जाता है। रे जीव शरीर रची सेजड़ी, इत आवे नींद अपार, ये सूते ही पटका वहीं पुकार न पीछे बाहर। रे जीव, अब जीव इसमें एक अलहदा अलग चीज है, सुंदर सा जुदा है। वो चेतन तत्व के कारण इस शरीर के अंदर, मुख में आवाज है, आंखों में दृष्टि है, नेत्रों में खुशबू है, ओ नासिका में खुशबू है, कानों में आवाज है। ये बात हमको समझ नहीं आ रही अभी तक। जीवन इसी संसार में ही हम गलाते चले जाते। तो रे जीव शरीर रची सेजड़ी, ये जो शरीर की सेजिया है ना, ये बड़ी सुंदर सजी हुई है, लेकिन इसमें नींद ही अपार है। इतावे नींद अपार, नींद मतलब अज्ञानता, अंधकार। इसमें अंधकार और अज्ञानता भरा पड़ा है, ये इसी से ही बने हुए हैं। ये सूते ही पटका वहीं पुकार न पीछे बाहर। और ये सूते ही अज्ञानता में ही शरीर खत्म हो जाएगा, और इसको असल बहार, धनी के स्वरूप का, धनी के आनंद मंगल की कभी भी खबर, पुकार न पीछे बाहर, बाहर की खबर ही नहीं लग पाती। यासो तो मनड़ा माने नहीं, जो छोड़े ए अंतरियाल, पूरा जो अंतरिक्ष में ये सारा ब्रह्मांड बना बैठा है, ये मनड़ा माने नहीं। ये जो मन है ना, जिसका आंख के तूल जितना आकार है, जो दिखने में आता नहीं, निराकार कहा गया है, परंतु ये छोड़ता नहीं है इस अंतरिक्ष, इस पूरे ब्रह्मांड को। उलझाए आप न्यारे रहे, जीव को बांध देवे मुख का, और सबको इसमें उलझाकर आप जो है ना, न्यारा बन के रहता। किससे? माया भी है इसमें छुपी हुई। मन किसके वश में है? माया के वश में। माया आप तो न्यारी होकर रहती है, लेकिन इसमें सबको हमको उलझाया हुआ है, और जीव को भी काल के मुख तक बांध कर ले जाती है। रे जीव नीके जानिए भुलवनी, ये भुलवनी का मंदिर है सुंदर सा जी। एक भुलवनी का मंदिर वो है अपना दूसरी भूमि में, जो आनंद ही आनंद देता है। खेल में सखियां और राजी आनंद ही आनंद में भटकते हैं, आनंद ही आनंद में विलास करते हैं, लेकिन इस भुलवनी के, ये पांच तत्व की भुलवनी में मनुष्य भटक जाता है, जीव भटक जाता है। जीव रोज कोई ना कोई भुलवनी का खेल, सुंदर सा जी, अपनी अपनी बुद्धि में देखिए। किसी को घर गृहस्थी का, किसी को कपड़ों का, किसी को बच्चों का, किसी को कार का, किसी को मकान का, ये भुलवनिया ही तो है। एक से दूसरी चाहत, दूसरी से तीसरी, यही माला पिरो रहे हैं हम रात दिन संसार की, और भूले भटके बैठे हैं। क्या? इत भूले सब कोई भी नहीं बचा इसमें। यार, या रंग रसे जे भूलही तिन करड़ी कसौटी। अब जो इस रंग रस में धनी के स्वरूप को भूल जाता है, उसकी बड़ी कठिन कसौटी, शरीर की लीला में खत्म हो जाएंगे। तो अंत समय में किसको याद करें? जिसका नाम ही नहीं लिया, अंत समय में उसका नाम कैसे मुख से निकले? कांटे चुभे दुख पाइए, क्या कहते हैं? कांटा भी एक होता है ना, एक कांटा यदि हमको यहाँ चुभ जाता है, सुई भी चुभ जाती है, हाय कैसे बोलते हैं, सह न सके लगा, एक पल भी उस कांटे की दुख भी सह नहीं सकते। पर होत है मोहे अचंभा, श्री इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि मुझे अचंभा होता है कि ये यम की दूत, यम की एक क्यों सहसी जम मार, यम जब यमदूत आएंगे यम के, और ये मार पीट के ले जाएंगे, तो ये कैसे उनकी मार को सहे? और सुंदर सा जी, ये पांच तत्व के शरीर को नहीं पड़ेगी पड़ती तो है ही मार, जीते जी पांच तत्व के शरीर को पड़ती है। जब तक मृत्यु ना आए, शरीर लाचार बेबस होकर जब शरीर संसार में पड़ जाता है, गुण इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर खत्म हो जाते हैं, बुद्धि खत्म हो जाती है, उस समय ये मार ही तो सह रहा है, जीते जी भी सह रहा है। और जब यम के दूत आएंगे, जीव को ले जाएंगे मार कूट,
शरीर को तो 5 तत्वों की अग्नि में जला दिया जाएगा। एक उस चेतन जीव को जो ना स्त्री है ना पुरुष। आज हम इन मर्यादाओं में पड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। अरे मैं तो स्त्री हूँ, मेरी मर्यादा है। ये शरीर की मर्यादा। जिन्होंने शरीर से ऊपर सोचकर, शरीर से ऊपर सोचा, वही परम तत्व को प्राप्त करते हैं, परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो शरीर की ही उलझनों में उलझे रह गए, वो तो बस फिर यही है कि जीव को भी उन्होंने उलझाया हुआ है शरीर में। वो परमात्मा को नहीं पा सकते। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिन, पीछे 1,84 देह में जलसी रात और दिन। इस गफलत के घर में, इस भुलवनी के घर में कहते हैं बड़ी ही आग सहनी पड़ेगी। पश्चाताप की अग्नि भी सहनी पड़ेगी, और 84 लाख योनियों में आवागमन में हमको फिर घूमना पड़ेगा, और रात दिन इस अग्नि में जलना पड़ेगा। सुंदर सा जी, जीव को डर ही नहीं पैदा। जिस जीव के अंदर डर पैदा हो जाए, हाय हाय 84 लाख योनियों में। ये मनुष्य तन जो धनी ने हमको, कहना नहीं चाहिए सुंदर सा जी, सब तरह के सुंदर साथ मिलते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य तन मिला है हमको, नहीं मिला संसार की इच्छा पूर्ति। लेकिन ऐसे हम मन के वशीभूत हुए बैठे हैं सुंदर सा जी। संसार की चाहनाएं धनी के ऊपर भारी हुई पड़ी। सोचे हम कि कितना गुनाह हम कर रहे हैं। सत्य के तोल में कोई चीज आ नहीं सकती, लेकिन आज सत्य को हमने हल्का कर दिया और असत्य को भारी किया। असत्य की महत्वाकांक्षाओं के पीछे हमने अपना जीवन जो है ना, सत्य को भूले बैठे। धनी आते हैं, मिलते हैं, धनी का प्यार लाड वाणी के माध्यम से सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। और ये तब दुख आएगा जब, जब अंत समय आ जाएगा, जब शरीर निसहाय हो जाएगा, और तब धनी समझाएंगे, तब हाथ कुछ आने वाला है। पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल। ए देखी अजाड़ी आंख खोल के, या की तो उल्टी सनंद, ए मुहड़ा लगावे मिठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फन। कि क्या, कि वो कहते हैं गाड़ी आंख खोल कर भी देखिए, इसकी बड़ी उल्टी संबंध है, इसका बड़ा उल्टी कहानी चलती है। जिन मिठों को, ये मुंह जो मीठा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, ये क्या है, ये बड़े फांसी के फंदे तैयार कर रहा है हमारे लिए। पंजाबी में हमारे में कहावत है सुंदर साथ जी, पता नहीं सुंदर साथ को पता भी है कि नहीं, कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हमारे घर में जो हम लोग आपस में ही बात करते हैं कि मिठे कीड़े जन्मे ने, मिठे कीड़े। एक शरीर को जोंक चिपक जाती है ना, जो खून खून पीकर, वो तो दर्द करती है, तकलीफ देती है, लेकिन ये संतान रूपी मीठे कीड़े हम कहते हैं, ये हमको चिपके हुए। और क्या ये रात दिन हमारा खून भी पीते हैं, लेकिन हमें ये बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे मोह का संबंध, और मोह के वशीभूत होकर हम इनके लिए, और इस बात का इसी संसार में जीते जी ही सुंदर सा जी, कोई बड़ी दूर की कहानी नहीं है। आज हम कर रहे हैं, कल कोई हमारे साथ करेगा। हम ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। हम चाहते नहीं है किसी के साथ कुछ भी करना, लेकिन अनजाने में हो जाती है कुछ बात। माँ बाप है, घर में है, रखे पड़े हुए हैं, बिस्तर पे है, जाना है आना है, कहीं पर भी अनजान बन जाती। संतान है उनकी, और हमारी संतान है, देख। ये मोह के मीठे कीड़े, पीछे पड़िए बड़े फंदे। बाद में यही फंदे का, यही फंदा लगेंगे, निकलते नहीं दिल से, फिर रज्जी आएंगे नहीं। जब समय रहते हमने धनी का ध्यान नहीं किया, संसार का ध्यान किया, तो बस संसार ही अंत में आएगा दिल में। दिल में फिर धनी नहीं आएंगे। तो जो वक्त मिला है सुंदर सा जी, यही वक्त अपना है। इसी पल को अपना मान लीजिए, और इसी पल में धनी के स्वरूप की याद कीजिए, और इसी पल में धनी के अपने घर के 25 पक्षों का ध्यान कीजिए। वो भुलवनी का मंदिर याद कीजिए, ये भुलवनी के मंदिर दुख देने वाले हैं, और वो भुलवनी के मंदिर सुख देने वाले।
कितना फर्क है, जमीन आसमान। हमको कैसे, कौन से बन के रहना है? ऐसे जीव जंतु जैसे जो पानी में भी रह देते हैं और धरती पर भी रह, धनी के लाड प्यार में भी मगन रहे, और धनी के लाड प्यार से निकलकर धरती पे रह के इनका जो कर्तव्य है वो भी करें। ज्ञान से ये चीज समझ, बिना ज्ञान के कुछ भी पता नहीं लगता, सत्य का नहीं पता, झूठ का नहीं पता। ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक कि हमें हमारे भले सत्य मार्ग को दर्शाता। राज्य की ये वाणी का बिल्कुल पठन पाठन मंथन पूर्ण रूप से होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम अपना हम अपना बुरा कल्याण खुद ही कर रहे हैं, बुरा ही कर रहे हैं। और जो अपना कल्याण नहीं कर सकता उसका दूसरा कोई क्या कल्याण करेगा? दूसरा आपको कितनी बार आके कह जाएगा वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो। जब हमारे अंदर ही नहीं उसका मंथन है, हम ही विचार नहीं करेंगे, तो दूसरा कब तक? हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं इस वाणी के द्वारा कम होंगी, हमारी चाहनाएं संसार की इस वाणी के द्वारा कम होंगी। रात दिन जब इसका मथन करेंगे, जब प्रारंभ कीजिए, 1 चौपाई 2 चौपाई प्रातः काल उठकर धनी का ध्यान करना, विचार करना, सब चीजें। और जब अंदर शक्ति का ऊर्जा पैदा होती है ना सुंदर सा जी, तो बाहरी आवरण स्वतः ही बाहरी चीजें परेशान करना कम कर देती है। लेकिन हमारे अंदर ये चीज है नहीं, और जो करते हैं वो इस सुख से वंचित नहीं है। ए अंधेरी है विकट जाहिर रची जमजाल, ए पहले दिखा में सुख शीतल पीछे जाले अगिन की झाल। ये जो संसार है, ये जो अंधेरे का ब्रह्मांड है, ये बड़ा विकट है। जैसे मकड़ी की जाली रची होती है, ये यम की ऐसी जाली रची हुई है कि पहले तो बड़ी सुख और शीतलता और ठंडक देते हैं। जब शरीर जवान है, युवा है, किशोर है, उनके देखो आप, कहीं पर कोई भी सारी संसार ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे अपने की पहचान स्वयं की होने लगती है, झूठ की पहचान होने लगती है, सामने अनुभवों की क्यों नहीं एक सा जीवन रहता। अभी कोई उसमें सुन रही थी, फेसबुक पे ही सुन रही थी कि एक साधु जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो बीच में नदी आ गई। तो नदी में बड़ी ही लहरें उठ रही थी तेजी से, एक जा रही थी एक आ रही थी। तो जो उनके गुरु जी थे वो बैठ गए नदी के किनारे। सारे शिष्यों ने सोचा कि गुरु जी थक गए हैं, चलो सब बैठ गए। बैठे बैठे बड़ी देर हो गई, आधा घंटा 1 घंटा। फिर एक शिष्य बोला कि गुरु जी अब चले आगे चलिए। तो कहते हैं नहीं, मैं रुका हूँ। किस लिए? क्या मैं इसलिए रुका हूँ कि ये जो नदी जा रही है ना, इसमें जो लहरें उठ रही हैं तेजी से, जरा ये शांत हो जाए तब मैं उधर चल, कहीं हम इन लहरों में बह ना जाए। तो शिष्य ना एकदम से उसके मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा गुरु जी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो चलती हुई नदी है, प्रवाह में बह रही है, इसमें तो लहरें आएंगी और जाएंगी, हमको इन्हीं लहरों से होकर बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा शाबाश, यही बात समझाने के लिए मैं यहाँ रुका कि ये जो लहरें हैं, जो एक कभी ऊंची लहर उठती है, कभी फिर इधर से आती है, ये संसार में कभी भी, संसार में मनुष्य जीवन में जल का प्रवाह एक स्थिति में नहीं बहेगा, शांत अवस्था में नहीं बहेगा। इसमें दुख सुख रूपी लहरें आती रहेंगी, लेकिन हमको इसमें इसके प्रभाव में आए बगैर, प्रभाव तो आता है सुंदर सा जी, लेकिन यदि सत्य का ज्ञान होता है, धनी का ज्ञान होता है, तो जल्दी ही इसका असर भी समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस दुख सुख की लहरों के बीच में ही हमको नदियां पार करनी है, ये भव सागर रूपी नदी पार करनी है। तो हम इन दुख सुख से तो नहीं डर सकते, ये शरीर के कर्म है, ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन इनके बीच में हमने अपनी चाल, अपनी गति को भी लगातार निरंतर धनी की ओर इस शरीर रूपी माध्यम से करनी है।
यदि इस शरीर को हमने माध्यम बना के धनी की राह में लगा लिया तो सुंदर साथ जी इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन यदि ये शरीर संसार में लगाए रखा तो इससे बुरा निकृष्ट कोई शरीर नहीं है जो अपने जीव का भला नहीं करना चाहता। और उसका जीव अंदर अंतःकरण में बैठा रो रहा है कि कोई मेरी सुनता नहीं, ये शरीर की गुण इंद्रियां मेरी बात नहीं सुनती। क्योंकि वो मुर्दार होकर बैठा हुआ है। किनके? इन गुण इंद्रियों के और मन चित्त बुद्धि अहंकार के दबाव में दबा बैठा। लेकिन जिस दिन उस जीव ने अंगड़ाई ले ली और एक्टिव होके जाग गया, वो शरीर को सबको एक किनारे लगा दिया। तारतम रस पिलाइए जाको, चढ़िया जहर उतारे। तारतम रस जिसको पिला दिया जाता है ना, वो जो चढ़िया जहर, जैसे वो जहर चढ़ जाता है सांप का चढ़ा हुआ, वो आता है सपेरा और उसको कैसे चूस चूस के निकालता है जहर, थूकता जाता है। तो ये जहर जो वाणी का रस, अमृत रस जब अंदर उतरेगा तो शरीर का जहर निकल निकल के बाहर खत्म हो जाएगा। ये हमको सीखना पड़ेगा। ये धनी के संगत में रहकर रहेगा। ये अभी देखिए आगे प्रकरण में बता रहे हैं पूरी बात। ए धुतारी को न धीरिये जो पलटे रंग परवान, ए विश्व बंधे वैराट को शोभी निकल सी निर्वाण। अब कहते हैं ये धुतारा है, ये ठगने वाला है, माया महा ठगनी हम जानी। जो पलटे रंग परवान, जो रात दिन रंग पलटता रहता है। गिरगिट देखा ना, वो जो पेड़ों पे रंग बदलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, कभी लाल कभी पीला। ये ऐसी है संसार, ये माया ऐसी है, ये नित्य नए रंग बदलेगी इस शरीर में। और ए विश्व बंधे वैराट को, और इससे एक हम नहीं, हम तो इकाई है एक संसार की, पूरा वैराट ही इससे बंधा हुआ है। सो भी निगल सी परवान, और काल इसको भी निगल कर ले जाएगा। ये सब मोहे इन मोहनी रे, पर इन बांध्यो न कासु मन। जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज अर्थी। ये सब मोहे इन मोहनी रे। अब जीव क्या कह रहा है? इन सब चीजों ने मुझे मोह के रख लिया है, पर इन बांध्यो न कासो मन। पर इसने, इस शरीर ने अपना मन किसी से नहीं बांधा है। ये शरीर अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है। जीव को, या जीव को अब अंत में जब अंत समय आता है, जब खीर और शीर और नीर का निबेरा करके दिखाया जाता है, यम के दूत आते हैं, तब कहते हैं, मनुष्य मांगता है कुछ पल मुझे और दे दे। किस लिए दे दे? मैं परमात्मा का नाम ले लूं। तो कहते हैं अब तो तेरे हाथ से पल निकल गया। वो कहानी कितनी बार सुनी है कि एक ब्राह्मण को लेने आए तो ब्राह्मण को कहा, भाई तेरा समय आने वाला है, अब तू तैयार हो जा। कहता, जी अभी थोड़ा सा समय दे दो, मेरा बच्चा अभी जवान हुआ है, मैं उसकी ब्याह कर लूं, उसको सेटल कर लूं। अच्छा ठीक है, 10 साल तेरे को दे दूं। 10 साल बाद आए तो मेरा बच्चा तो सेटल हो गया, ब्याह हो गया, उसका शादी हो गई। अब जरा उसके बच्चा होने वाला, मैं अपना पोता पोती का मुंह दिए। चलो ठीक है, 5 साल और दिए, और पोता 5 साल का हो गया। अब फिर आए यम के दूध लेने। ब्राह्मण कहता, अब मैं इसकी भी शादी देख, क्या अब समय खत्म, चलो। और मारते हुए लेके जा रहे हैं। तो कह रहे, भाई तू मुझे मार क्यों रहा है? क्या तुझे शरीर इसलिए मिला था? तुझने आयु इसलिए मांगी? परमात्मा का नाम ना लिया कभी भी? उस परमात्मा का नाम कि सुखपाल में धनी हमको सुखे बैठ सुखपाल में ले जासी अपने वतन। कब ले जाएंगे धनी? जब धनी की याद करेंगे। जब धनी याद ही नहीं है, दिल में विचार ही नहीं है, सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ धनी धनी पिया पिया जब चलेंगे मन में गुण इंद्रियों में, तब तो बात होगी। नहीं तो जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज। इस 5 तत्व के शरीर से जब जीव को जुदा किया जाएगा, चेतन तत्व को इस 5 तत्व के शरीर से निकाल कर अलग किया जाएगा, जीव को बड़ी अगिन लगेगी, जीव बड़ा रोएगा, कष्ट पाएगा। क्यों क्यों? और प्रसन्न कब होएगा? जब इस 5 तत्व के शरीर से वो धनी के सुखों को, धनी के गुणों को लिया होगा। लेकिन जब लिया ही संसार है,
पाया ही संसार है, तो जाते वक्त दुख तो संसार का ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब सुंदर सा जी देखिए, ये आपस में वार्तालाप चल रही है। पहले जीव ने बात कही है, जीव को प्रबोधा गया, अब देह जवाब देगी। ये संसार का एक प्रकृति का नियम है सुंदर सा जी। संसार में कुछ भी गलत हो तो दोष दूसरे को, और अच्छा हो तो स्वयं मान शान ठान। अब यहाँ पर यही प्रसंग चल रहा है कि जीव ने पहले कहा कि भाई मैं चेतन नहीं, मैं चेतन तत्व था, मुझे इससे निहरण नहीं करना चाहिए था, मैं देह में फंस गया था। परंतु अब देह क्या जवाब दे रही है? अब देह की तरफ जवाब, रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन, तुम मोही से न्यारे भये, मोहे राखी नहीं किन खिन। अब शरीर को क्या पता लग रहा है? जब जीव शरीर को छोड़ेगा तब शरीर को शुद्ध आएगी। क्या? कि जैसे ही जीव चेतन तत्व शरीर से बाहर निकला तो शरीर निष्क्रिय हो गया। क्या जवाब आया? रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम भी। कि तुम्हें तो मुझसे बिछड़ते हुए दुख लग रहा है, लेकिन मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, पर मैं खाक हुई तुम बिन, मैं तुम्हारे बिना खाक हो गई। जैसे सुंदर सा जी एक माइक होता है, करंट लगाया, उसमें प्लग लगाया ऑन करने के लिए, बैटरी लगाई, उसमें आवाज आ रही है। एक्चुअल में उस माइक में, उस माइक को अगर हम बैटरी से या करंट से ना जोड़े, प्लग से, बिजली से, तो वो खाली खोखा है, डिब्बा है, उसमें आवाज ही नहीं आएगी। आवाज कब आती है? जब उसको बैटरी से चार्ज किया जाता है या प्लग से लगाया जाता है। इसी प्रकार से ये पांच तत्व का जो शरीर है, इसमें जब जीव चेतन तत्व आता है तब ये शरीर एक्टिव होता है। और गुण इंद्रियां मन चित्त बुद्धि अहंकार जब एक्टिव होते हैं तो वो इस शरीर से जुड़े, पिंड से जुड़े ब्रह्मांड में जो माया ने भांत भांत के प्रलोभन फंसाए हुए हैं हमें, उसमें उलझ कर ये शरीर और जीव उसी में ही लगे। जबकि वास्तव में दोनों का संग इसलिए हुआ है कि वो उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उस परमात्मा को जिसकी युगों युगों से चाहना की गई है। वेदों और कतेबों में इसका वर्णन किया गया। अब लेकिन पूरा जीवन तो समझ में आया नहीं। अब जब दोनों बिछड़ रहे हैं तो अपनी अपनी व्यथा, अपना अपना दुख बता कि पर मैं खाक हुई तुम बिन, कि तुम तो चेतन तत्व निकल गया, तुम्हें दाज लग रही कि मैंने कुछ भी कमाई नहीं की सत्य की, लेकिन मेरे तो इस पांच तत्व के शरीर को ही जला दिया गया। तुम मोही से न्यारे भय मोही राखी नहीं किनखिन, तुम मेरे से अलग क्या हुए, मुझे किसी ने एक पल के लिए भी नहीं रखा। इस देह को हम कितनी देर रखते हैं सुंदर सा जी? शरीर चेतन था तो अभी मर जाए, कितनी देर? 2 घंटे, 4 घंटे, एक रात्रि, प्रातः काल उतनी निकाल दे। क्यों? क्योंकि शरीर बदबू मारने लगता है। चेतन तत्व की नहीं, चेतन तत्व आती कितनी तगड़ी प्रकृति बनाई गई है कि चेतन तत्व आते ही इसके अंदर सब खुशबुएं, सब अच्छी चीजें और सब प्राप्ति हो रही है। लेकिन ये आंखों को दिखाई देना बंद, ये नाक को नाक से खुशबू बंद, मुख से आवाज बंद, हाथ